Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the last class we have discussed some problems in the energy and power signals. Okay, so from this class onwards आगे हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रीट टाइम स्केल पर किस तरह से पावर या एनर्जी की कैलकुलेशन की जाती है. ओके चलिए, सो मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर, एनर्जी एंड पावर कैलकुलेशन फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनर्जी के बारे में, सो एनर्जी फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी कि यहां पर हम डिस्क्रीट टाइम में एज यूजुअल हम एफ ऑफ एन को यूटिलाइज करते हैं. तो जैसे इंटीग्रेशन होता है कंटिन्यूस के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर इंटीग्रेशन के स्थान पर आ जाता है समेशन. ओके, तो जैसे मैंने लिखा E इज इक्वल टू, तो यहां पर जैसे वहां पर क्या था, इंटीग्रेशन था, अब यहां पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर समेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. क्लियर है? सो n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ एन स्क्वायर, ये लिखा जाता है एनर्जी ऑफ द सिग्नल. इस तरह से क्लियर हुआ ये? दिस इज द एनर्जी ऑफ सिग्नल इन डिस्क्रीट सेंस. बहुत ही मिला जुला सा फॉर्मूला है. जैसे कंटिन्यूस में हमने देखा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेट किया आपने, एफ स्क्वायर टी डी टी, दैट वाज द एनर्जी ऑफ सिग्नल. ओके, एंड हियर वी हैव टेकन समेशन फ्रॉम n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन स्क्वायर, दैट्स द एनर्जी ऑफ सिग्नल. ओके, यहां तक बात कंप्लीट हुई. चलिए अब बात करते हैं पावर ऑफ सिग्नल की. पावर ऑफ द सिग्नल या पावर ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ना, पावर ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. तो यहां पर भी काफी कुछ मिला जुला रिजल्ट है कंटिन्यूस से. अगर हम कंपैरिजन करें इसको, पावर लिमिट जैसे वहां पर था t, तो यहां पर हो जाएगा n, ऑब्वियसली फंडामेंटल टाइम पीरियड यहां पर डिस्क्रीट सेंस में. फिर यहां लिखते हैं 1 अपॉन 2n प्लस 1 समेशन n इक्वल टू माइनस n से प्लस n, ऐसे लिखा हमने. ओके, और यहां पर फंक्शन f ऑफ n स्क्वायर ये जनरेट हुआ. क्लियर है? दिस इज द पावर कैलकुलेशन. एक और फॉर्मूला हम इसमें यूटिलाइज करते हैं पावर कैलकुलेशन के लिए. Apart from this formula, we also utilize another formula. अरे चलिए, ये एक हो गया, याद रखना है आपको ये फॉर्मूला. Another formula we also utilize, और P is equal to, दोनों सेम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं. लिखने का तरीका है ना, n इक्वल n टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 समेशन स्मॉल n इक्वल टू माइनस n बाई 2 टू प्लस n बाई 2 फंक्शन f ऑफ n स्क्वायर. दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर द पावर कैलकुलेशन दैट वी यूटिलाइज. ओके, सो दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होना चाहिए, और आप न्यूमेरिकल्स के अंदर अकॉर्डिंगली इन फॉर्मूलेज को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज करके देख सकते हैं. दैट गिव यू मोर आइडिया. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे जब भी हमें कोई पीरियोडिक सिग्नल डिफाइन करना हो, तो पीरियोडिक सिग्नल को डिफाइन करने के लिए भी हम इसमें फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं. देखिएगा, जैसे जब डिस्कशन हम कर रहे थे कंटिन्यूस स्केल में, तो कंटिन्यूस स्केल के टाइम भी मैंने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप बात करेंगे पीरियोडिक सिग्नल की, तो लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, रफा दफा कर सकते हैं. जैसे मैंने पावर कैलकुलेशन में, आपको याद होगा, इन कंटिन्यूस स्केल ये फॉर्मूला बताया था, P लिमिट, इसको हटा दो है ना, सर सिर्फ क्या रहता था 1 बाई टी ऐसे लिख दिया, माइनस टी बाई 2 से लेके प्लस टी बाई 2 एफ स्क्वायर टी डी टी, ऐसा कुछ लिखते थे. डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा रहा बार बार. तो हम सीधा आप किसके लिखेंगे, फॉर पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए, पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. क्या आएगा फॉर्मूला, लिमिट को हटा दो और इस तरह से लिखेंगे इसको, P इक्वल टू
लिमिट हटा दिया हमने, ओके। यहां पर क्या बचेगा 1/n समेशन स्मॉल n इक्वल टू 0 टू n-1 फंक्शन f ऑफ n स्क्वायर। ये लिखा जाता है फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी इन द कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल Fn इज इक्वल टू 2 + 3j 1 + 2j। यानी कि हमें जो Fn दिया गया है वो ये है 2 + 3j 1 + 2j। 1 + 2j पर है इंडेक्स, ओके, यानी इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग है डेफिनेटली। 1 - j 1 + j। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। पूछा गया है एनर्जी इन द कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल। इस सिग्नल के कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट की एनर्जी पूछी गई है। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज दैट। क्या होता है? दो तरह के हम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। इवन कॉन्जुगेट को बोला जाता है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ऑड कॉन्जुगेट को बोला जाता है कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। यानी कि हमें यहां पर सॉल्व करना है किसके लिए? इवन कॉन्जुगेट n या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो f ऑफ n दिया गया है, पहले तो हमें f इवन कॉन्जुगेट ही कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले मैं इवन कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करूंगा यहां से। याद होगा सभी को फॉर्मूला ऐसा लिखते थे, क्या था फॉर्मूला उसका इवन कॉन्जुगेट का? f इवन कॉन्जुगेट n इज इक्वल टू f ऑफ n प्लस f स्टार ऑफ -n डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ लिखते थे, ओके। अब यहां पर मुझे f स्टार ऑफ -n पहले कैलकुलेट करना है। तो f स्टार का मतलब आपको मालूम है, j को हम कर देते हैं -j, ओके। और n को -n का मतलब है जितनी भी, जैसे n इक्वल टू 0 के राइट साइड हैं वो क्या है, 0 के बाद 1 2 है n की वैल्यूज, यहां इधर है वो क्या है, लेफ्ट नेगेटिव वैल्यूज है। तो हम वहां पर क्या करते हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव और j को -j, सैंपल वैल्यूज में ऐसे हम f स्टार ऑफ -n को रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिएगा तो अब हमारे पास जैसे 2 + 3j है जो कि -1 पर है, अब ये कहां पहुंच जाएगा, +1 पर पहुंच जाएगा। अच्छा 1 + j कहां पर है, +2 पर है, तो ये आ जाएगा -2 पर। तो 1 - j -2 पर आ गया। 1 - j जो यहां पर 1 पर है वो -1 पर आ जाएगा, 1 + j, और 1 + 2j अब ये हो जाएगा 1 - 2j। ध्यान रखेंगे j को -j भी बनाना है साइमल्टेनियसली, क्योंकि स्टार n भी मैं लिख रहा हूं साथ में, ठीक है ना। यहां पर j था -j हो गया, यहां पर -j था ये +j हो गया, यहां पर +2j था ये -2j हो गया। अब ये 2 - 3j क्या हो जाएगा, 2 + 3j क्या हो जाएगा, 2 - 3j हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब हम यहां पर ध्यान देंगे कि जो इंडेक्स है वो ये है। अब आपको ये रिजल्टिंग लिखना है फाइनली। तो ये है n इक्वल टू -1 पॉइंट, ये है n इक्वल टू -2, तो ये है n इक्वल टू -1। देखिए यहां पर n इक्वल टू -2 पे 0 है, तो दिस 0 जो f ऑफ n क्या है, 0 प्लस 1 - j डिवाइडेड बाय 2, तो क्या लिखेंगे 1/2 - j/2, कॉमा ये n इक्वल टू -2 का सैंपल आ गया। अब n इक्वल टू -1 पे देखिए यहां पर 2 + 3j, यहां पर 1 + j, 2 + 1 3 प्लस 3j + j यानी कि 4, 3 + 4j 3, देखो 2 + 3j ये है, प्लस 1 + j ये है, ऐड किया हमने तो 3 + 4j डिवाइडेड बाय 2, तो क्या लिखेंगे 3/2 + 4j, सॉरी 2j है ना, 3/2 + 2j है ना, 2j आएगा बिल्कुल, 2j, कॉमा अब यहां पर देखें तो 1 - 2j ये है दोस्तों, और यहां पर कितना है 1 + 2j, जरा ऐड करो दोनों को, तो 2j कैंसिल ईच अदर, क्या बचेगा 2/2 यानी कि 1। यहां पर है इंडेक्स, क्लियर हुआ। अब देखिए n इक्वल टू 1 पे 1 - j, यहां पर 2 - 3j है, तो 1 + 2 कितना 3 - 4j, तो 3 - 4j डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 3/2 - 2j, कॉमा अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पे देखो 1 + j है ये, और यहां पर वैल्यू कितनी है 0, तो 1 + j डिवाइडेड बाय 2 है ना, 0 + 1 + j डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 + j/2, ये हमारे पास जनरेट हो गया फाइनली f ऑफ n। ये -1 सैंपल वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है।
इवन कॉन्जुगेट जनरेट हो गया। देखो सर इवन कॉन्जुगेट है कि नहीं, 1/2 माइनस j/2, 1/2 प्लस j/2, 3/2 प्लस 2j, 3/2 माइनस 2j और इवन कॉन्जुगेट है। क्लियर है? j को जब आप f स्टार और माइनस n से कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने आप को रीजनरेट कर देगा। इवन कॉन्जुगेट की यही डेफिनेशन तो होती है। क्या बोलते हैं हम इवन कॉन्जुगेट में? f इवन कॉन्जुगेट n इक्वल टू होता है f स्टार ऑफ इवन कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n, है ना? याद आ गया? चलिए कोई बात नहीं। सो एनर्जी हमें पूछी गई है, एनर्जी ऑफ समेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ इवन कॉन्जुगेट ऑफ एन स्क्वायर, इसकी एनर्जी पूछी गई है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर आएगा जरा देखो। 1/2 माइनस j/2 3/2 प्लस 2j ऐसे लिख रहे हैं। तो सिंपल मैग्नीट्यूड स्क्वायर करना है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है सभी को पता है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी, जैसे p प्लस jq है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडरवुड ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में मैं कैसा बोल सकता हूं कि सबको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं आपस में। एग्जैक्टली वही है ना। मैग्नीट्यूड स्क्वायर का मतलब क्या होगा? सबको स्क्वायर करो, जोड़ दो। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 9/4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9/4 प्लस 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ओके, 4 आ गया एलसीएम में ऐसे। यहां पर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1। ओके, फाइनली आंसर करेंगे जल्दी से इसको। सो एनर्जी की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से E इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 16 27 प्लस 4 31 प्लस 9 40 56 57 58 58/4, यानी कि इट इज 29/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने भी सेम आंसर यहां पर ऑब्टेन किया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, सो रीड दिस क्वेश्चन। अ सिग्नल f of n is equal to un is एनर्जी और पावर सिग्नल। ओके, आपको पहले तो ये कंक्लूड करना है कि ये एनर्जी है या फिर पावर है। ओके, अब आगे बोला गया हेंस फाइंड एनर्जी और पावर। जो भी है ये एनर्जी है तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पावर है तो पावर को कैलकुलेट करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड इट्स फॉर्मूला। ओके, सो पॉज करें स्क्रीन को एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। चलिए, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। सो f of n इज गिवन हियर, दैट इज un, है ना। क्या दिया गया है? un। ओके, अगर मैं इसे डिस्क्रीट स्केल पर प्लॉट करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम f of n को प्लॉट करें तो सिंपली हम जानते हैं यहां से कि जो फंक्शन के अंदर जो सैंपल वैल्यूज हैं वो n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से 1 वैल्यूज आते जाएंगे। 1 1 1 1 1। दिस इज fn इक्वल टू व्हाट? un। क्लियर है? और -1 के दिए देखें तो ये 0 है। इससे पहले भी ये सब क्या है? 0 है। इसके बाद क्या है? ये सब 0 है। तो दिस इज अ इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। क्लियर है इतना? इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मतलब है इस बात का कि ये एक पावर सिग्नल है। कैसा सिग्नल है ये? fn इक्वल टू un इज अ पावर सिग्नल। सिंपल। ओके, द वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंडिंग टू फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू एज t टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां पर डिस्क्रीट है तो हम बोलेंगे एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसकी वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर है? तो ये कैसा सिग्नल है? पावर सिग्नल है। तो पावर सिग्नल के लिए हमें अब आपको ये तो निश्चित हो गया पावर सिग्नल है, तो अब पावर कैलकुलेशन इसकी करनी है। फॉर्मूला हम दोनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, दोनों से मैं आपको सॉल्व करके बता सकता हूं। देखिएगा, पहले किसी एक से करते हैं फिर दूसरे से करेंगे। देखिए, P इज इक्वल टू क्या होगा? याद करो फॉर्मूला, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n+1, ऐसे लिखा 1/2n+1 समेशन n इक्वल टू -n से +n f of n स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। पहले हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप चाहें तो दूसरे फॉर्मूले से भी इसको आंसर हम कर सकते हैं। ओके,
चलिए, तो किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वे ऑफ राइटिंग है। देखिएगा, तो P इक्वल टू हमने अभी लिमिट को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखते हैं इस तरह से, पहले फंक्शन को हैंडल कर लेते हैं। 1/2n+1 हमने लिखा, समिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, -n से +n तक जा रहा है ना, ऐसे कुछ है। ओके, तो -n से लेके 0 तक तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि सब 0 से पहले यानी -1 तक तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। सिर्फ हमें कौन सी वैल्यूज में दिलचस्पी है, हमें सिर्फ ये देखना है n इक्वल टू 0 से लेके +n तक क्या हुआ। इस दौरान इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी है, 1, क्योंकि इससे पहले n इक्वल टू -n से लेके -1 तक इसकी सभी वैल्यूज क्या है, 0 है। बात समझ में आ गई। अब आपको मालूम है n इक्वल टू 0 से लेके ही इसकी वैल्यू 1 है, तो हर जगह 1 1 है, तो 1² मैंने लिख दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। सिंपल हमने क्या नोटिस किया है कि n इक्वल टू माइनस जो कैपिटल N है वहां से लेके n इक्वल टू -1 तक सभी वैल्यू un की 0 है, तो कोई जरूरत नहीं उनको अलग से लिखने की। अब आपको पता है 0 से लेके +n तक इसकी वैल्यू 1 है, तो 1² हमारे पास आ गया। तो p को हम क्या लिखेंगे साथियों, p को हम लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज 1/2n+1 टाइम्स, अब हमने 1 लिखा है, इसको 1² तो 1 ही हो गया है ना। अब 0 से, अब ध्यान देना जरा, 0 से लेके कैपिटल N तक जाना है और हर सैंपल की वैल्यू 1 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं उतनी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपसे बोलूं 1 से लेकर 10 तक जाओ और हर सैंपल की वैल्यू 1 है, तो कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 10। तो जैसे इसमें कितने सैंपल हैं, 0 से लेके कैपिटल N तक जा रहे हैं, तो इसमें गलती क्या होती है, n सैंपल मान लेते हैं हम, दिस इज n+1 सैंपल। अगर ये 1 से स्टार्ट होकर n तक जाता तो होते कैपिटल N सैंपल। यहां पर कितने सैंपल होने चाहिए इसके अंदर, n+1 सैंपल। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट यहां तक। अब इसमें उठापटक करते हैं और लिमिट को अप्लाई करते हैं। देखिएगा, p इक्वल टू लिमिट, अब जब भी इनफाइनाइट लिमिट होती है तो हमेशा हम ट्राई करते हैं कि फंक्शन जो है वो 1/समथिंग में बन जाए, है ना। तो हमारे पास ये फंक्शन है, क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1 है, ये फंक्शन है गाइस। तो अब आपको क्या करना है, इसे देखो ऐसे लिखना है, p इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे लिखा, n को कॉमन ले लेते हैं, चलो n कॉमन लिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1+1/n और 2+1/n, ऐसा बच गया। ओके, इसकी वैल्यू को पुट कर दो जरा, लिमिट को, 1/∞ कितना होता है सभी जानते हैं, 0, है ना। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्या बचेगा, p इक्वल टू 1/2, दैट्स आंसर। ओके, चलिए आंसर आ गया इतना। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आता है कि दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, या दूसरा तरीका तो क्या, फॉर्मूला दूसरा जो है उससे भी कर सकते हैं, क्या उससे भी कर सकते हैं, चलो उससे करके दिखाता हूं आपको। सी, उससे कर लेते हैं, उससे भी सेम आंसर जनरेट होगा। क्या होगा फॉर्मूला, p इक्वल टू था लिमिट, याद करो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/, अभी हमने कौन सा यूज किया, 2n+1। देखिए अब यहां पे लिखेंगे 1/n+1 समीशन -n/2 से लेके +n/2 f(n²), ऐसे लिखा। ओके, सो p इक्वल टू आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n+1 हमने लिखा हुआ है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख लेते हैं 1/n+1। f(n) क्या है दोस्तों, un है ना। un की वैल्यू 0 के बाद ही अस्तित्व में आती है, उससे पहले 0 है, तो हम सीधा समेशन की जो रेंज है उसे मैं ऐसे लिख देता हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, अभी हमने डिस्कशन किया भी है जस्ट बिफोर, है ना। तो p इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n+1 टाइम्स, व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, ध्यान दें यहां से लेके देखो 0 से लेके कहां तक है, n/2, तो कितना सैंपल है, 1/n/2 नंबर ऑफ सैंपल्स है। रीअरेंज कर लेते हैं, चलो देखो जरा रीअरेंज करके क्या बचेगा, n+2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1/2 टाइम्स यहां पर आएगा, लिमिट भी तो लिखनी है, लिमिट लिख देते हैं। देखो p इक्वल टू आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 टाइम्स n+2 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं, इसमें से कैपिटल N को कॉमन लेके रीअरेंज कर दो पूरे फॉर्मूले को, 1/2 टाइम्स n को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया, 1 + 2/n बच गया,
डिवाइडेड बाय, यहाँ से फिर से कॉमन लिया इनको, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 + 1/n बच गया। तो आंसर वही आ गया दोस्तों घूम फिर के 1/2, जो कि हमने ऑलरेडी आंसर किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।